नमस्कार, मैं अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास भारत। वह नेपाल जिसे हम हिमालय की गोद कहते हैं, आज जल रहा है और जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि नेपाल के ही जंजीस हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार एक आदेश जारी करती है जिसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ऐसे 26 एप्लीकेशन को बंद कर दिया जाता है। और सोशल मीडिया बैन को लेकर वहां के लोग प्रदर्शन करते हुए इतने उग्र हो जाते हैं कि वह संसद, जहां पर देश का कानून बनता है, जहां से देश के माननीय लोग हुकूमत करते हैं, उसे ही आग के हवाले कर दिया जाता है। और पूरा संसद धू धू करते जलने लगता है। और प्रदर्शनकारी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने देश के सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया। आग की लपटें इतनी बढ़ गई कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। और अब तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना देश यानी नेपाल छोड़ने पर मजबूर कर दिया है और शायद अब वह नेपाल छोड़कर किसी और देश चले गए हैं। इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि वहाँ की सोशल मीडिया है। प्रश्न ये भी मन में आता है कि क्या सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली है, इतना जरूरी है? उसके प्रतिबंध होने पर पूरे देश को आग के हवाले कर दिया जाए। प्रदर्शन इतना उग्र रूप धारण कर लिया है कि अब तक कुल 22 लोगों की जान जा चुकी है और 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सवाल ये भी उठता है कि ये आग किसने लगाया? क्या प्रदर्शनकारी सही मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि इस प्रदर्शन को इतना उग्र बनाने में नेपाल में नेपो किड नाम का एक अभियान शुरू किया गया था। पहले ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण मार्च के रूप में शुरू हुआ, लेकिन देखते देखते तब यह उग्र हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और संसद के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने लगे और एकदम वैसे ही कहानी शुरू किया जैसे अभी एक साल पहले यानी 2024 में बांग्लादेश में शुरू हुई थी। पहले संसद में घुसे, फिर संसद में लगे पेड़ों की टहनी तोड़ने लगे, पत्तियां तोड़ने लगे, बोतलें फेंकने लगे, सरकार विरोधी के नारे भी लगाए और इसके बाद जब पुलिस ने सख्ती की, पुलिस ने लाठियां भाजी, तब परिसर में घुसे प्रदर्शनकारी और उग्र हो गए और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अब तक नेपाल में 22 लोगों की मृत्यु हो गई है और 500 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब जहां एक तरफ पूरा नेपाल आग के हवाले है, तो वहीं पर नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई सांसदों को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। और मामला इतना बढ़ गया कि नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर भी कर दिया। और अब तो ऐसा बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल इस्तीफा देकर नेपाल छोड़ दिए हैं। क्या आज के समय में अगर सोशल मीडिया नहीं है तो जीवन नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से नेपाल की जेनजीस ने प्रदर्शन किया और उसे तो यही लगता है कि सब कुछ सोशल मीडिया है, चाहे भले ही सोशल मीडिया अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हो, आपको अपने माता पिता से दूर कर रहा हो, आपको रिश्तेदारों से दूर कर रहा हो, अपने दोस्तों से दूर कर रहा हो, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सोशल मीडिया में लोग अब इतने रम चुके हैं, उनको लगता है कि सोशल मीडिया है तो जीवन है और जिस दिन सोशल मीडिया का अंत होगा उसी दिन हमारे जीवन का भी अंत हो जाएगा। क्योंकि तभी तो इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या अब नेपाल भी तख्ता पलट के रास्ते पर है?
क्या नेपाल में तख्तापलट होने वाला है? क्योंकि इस तरीके का विद्रोह, ऐसा ही विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में हुआ था। तो ये कोई नया नहीं है। इस कहानी को सबसे पहले 2022 में श्रीलंका से लिखी जाती है और श्रीलंका से तख्तापलट शुरू होता है। फिर उसके बाद बांग्लादेश में हालात बिगड़ते हैं। बांग्लादेश के युवा तख्तापलट करते हैं, वहां की सरकार को बदलते हैं और अब उसी रास्ते पर नेपाल खड़ा है। और अब संभावना ये बताई जा रही है कि नेपाल में भी जल्द ही तख्तापलट होने वाली है। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि अगला नंबर किस देश का है? जिस तरह पिछले 3 साल के भीतर 3 देशों में तख्तापलट हुआ, तो अब ये प्रश्न उठेगा ही, चौथा नंबर किसका? ऐसे ही देश दुनिया की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए बिंदास भारत के साथ।